हेलो दोस्तों, आरसीसी में हनीकम बहुत ही बड़ा डिफेक्ट है। जनरली क्या होता है, जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं तो सारे एरिया में कंक्रीट नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जब हम डिशटरिंग करते हैं तो हम देख पाते हैं छोटा छोटा या बड़ा बड़ा भी वॉइड्स बन गया है और सरिया भी दिख रहा है। इससे क्या होता है, पानी सरिये तक पहुंचने के चांसेस रहते हैं और आपके सरिये में जंग लगेगा। फाइनली आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। सबसे पहले हम हनीकम क्यों आता है इस पे बात करेंगे, फिर इसके क्या सॉल्यूशन है इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला कारण है इम्प्रॉपर कंपैक्शन। जब आप कॉलम या बीम या स्लैब का कंक्रीट कर रहे होते हैं तो बढ़िया से कंपैक्शन उसका नहीं हो पा रहता है। इस कारण वो हर जगह हर एरिया में कंक्रीट नहीं पहुंच पाता है। तो पहला कारण है इम्प्रॉपर कंपैक्शन। उसी तरह दूसरा कारण है कंक्रीट आपका बहुत स्टीफ हो, यानी कि पहले ही लगभग इनिशियल सेटिंग उसका स्टार्ट हो गया हो। इस सिचुएशन में आप कितना भी वाइब्रेटर चला लें, कितना भी कंपैक्शन कर लें, आपके कंक्रीट में हनीकम आ जाएगा। इसलिए आपको टाइमली कंक्रीट कंप्लीट करना चाहिए। अगर कोई एडमिक्सचर नहीं डाला है तो कोशिश ये रहे कि पानी डालने के आधे घंटे बाद वो प्लेसिंग हो जाए, नहीं तो कोई ना कोई आपको एडमिक्सचर यूज करना चाहिए। तीसरा है डिफेक्टिव फॉर्म वर्क। आपका फॉर्म वर्क जो आपने शटरिंग किया है उसमें पहले से ही होल है, उसमें गैप है, तो क्या होगा, पानी के साथ सीमेंट घुल के उस होल से बाहर निकल जाता है और केवल एग्रीगेट ही एग्रीगेट दिखता है। तो इस कारण से भी हनीकम आता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वाइब्रेशन। मतलब वाइब्रेटर जो आप चलाते हैं वो बढ़िया से ढंग से ना चलाए, उसमें कंजूसी करें या वाइब्रेटर यूज ही ना करें, तो इस सिचुएशन में भी आपके कंक्रीट में हनीकम आ सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर मिक्सिंग। आपके कंक्रीट का मिक्सिंग बढ़िया से नहीं हुआ है, कहीं पानी ही पानी है और कहीं ड्राई ही ड्राई है, सूखा ही सूखा है। इस सिचुएशन में भी आपके कंक्रीट में हनीकम आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टील कंजेस्शन। अब ये क्या है, जैसे आपने स्टील बांधा है, ऐसे स्टील बांधा है कि उसमें कंक्रीट घुस ही नहीं पा रहा है। आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 20 mm है और आपने स्टीरप्स वगैरह या सरिया ऐसे प्लेस किया है कि उनके बीच 20 mm का भी गैप नहीं है, तो क्या होगा, एग्रीगेट उस जगह पहुंच ही नहीं पाएगा, केवल लिक्विड पहुंच पाएगा, जिसके कारण कहीं केवल एग्रीगेट हो जाएगा और केवल कहीं सीमेंट और सैंड हो जाएगा। तो इस कारण से भी आपके कंक्रीट में, आपके आरसीसी में हनीकम आ सकते हैं। तो हमने हनीकम आने के सारे कारण पे बात कर लिया। अभी इसका क्या सॉल्यूशन है, जो कारण हमने बताया उसी को इम्प्रूव करना है। यानी आप सरिया ऐसे बांधे कि उसके बीच कम से कम जो हाईएस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट है, आपका 20 mm हाईएस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट है, उससे ज़्यादा गैप रहे। स्टीरप्स या मेन बार के बीच गैप पर्याप्त रहे जिससे वहाँ कंक्रीट पहुँच सके, पहला हो गया। दूसरा, फॉर्म वर्क जब आप करवाते हैं तो ये देखें कि ईयर टाइट होना चाहिए। ईयर टाइट का मतलब क्या, कि हवा भी पास ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी गैप ना रहे। और जब दो प्लाई को जोड़ते हैं तो उसके बीच गैप रह जाता है, कई बार डैमेज प्लाई यूज करने की वजह से भी होता है। तो इसका भी आप खास ख्याल रखिए कि आपके फॉर्म वर्क में कोई गैप ना रहे। नेक्स्ट, आप मिक्सिंग जब हो रहा हो तो आप देखिए कि प्रॉपर मिक्सिंग हुआ है या नहीं, कहीं पानी लिक्विड और कहीं ड्राई सूखा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको प्रॉपर मिक्सिंग करवाइए। अगला, वाइब्रेटर। आप सुपरवाइजर, फोरमैन या खुद खड़ा होइए और देखिए कि प्रॉपर वाइब्रेशन किया जा रहा है कि हर एक जगह पे वाइब्रेटर किया। जैसे कॉलम कर रहे हैं तो उसको लेयर वाइज लेयर, ऐसा नहीं कि पूरा कॉलम एक साथ भर के आप वाइब्रेटर घुसा रहे हैं उसमें, तो वाइब्रेटर नीचे जाएगा ही नहीं। आपको कम से कम 400-300 mm डाल के फिर वाइब्रेट करना चाहिए, फिर 400-300 mm डाल के फिर से वाइब्रेट करना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपके आरसीसी में हनीकम नहीं आएगा। नेक्स्ट है, जैसे आपने कोई एडमिक्सचर यूज नहीं किया है तो सीमेंट तो आधे घंटे में सेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप आधे घंटे के अंदर प्लेसिंग कर देते हैं तो अच्छी बात है।
अगर नहीं प्लेस कर पा रहे हैं तो आप एड मिक्सर यूज कीजिए। बिना एड मिक्सर के करेंगे तो आपके कंक्रीट में हनीकॉम के चांसेस रहेंगे और आपका पहले ही सीमेंट सेट हो गया रहेगा तो उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं आएगा। अभी हमने हनीकॉम आने के कारण और इसके सॉल्यूशन पे बात कर लिया है। मुझे लगता है इसका आप खास ख्याल रखेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।